ओम शांति। आज सुनते हैं 4 फेब की 4 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सचमुच दिल में छपने वाली बात जो कही। बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे उत्तम से उत्तम अगर कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है, वो है ये ज्ञान रत्नों का दान करना। बाबा ने कहा ये सबसे अच्छा कर्म है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, ये सबसे सर्वोत्तम सेवा है। फिर बाबा ने कहा जितना धारण करेंगे और कराएंगे उतना ही तुम सौकार बनेंगे और साथ साथ औरों को भी बनाएंगे। इस सर्वोत्तम सेवा से तुम्हारी सदगति होनी है। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने कहा कि दिन रात, आगे भी चल के बाबा ने विशेष नाइट क्लास में कहा, एक एक श्वास तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन तुम बच्चों को बाबा की सर्विस में ही रहना है। हाँ, फिर बाबा ने एक टाइटल भी आज दिया सेवा में, क्या? हम वर्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने के लिए। तो कितना बाबा का आज ये बड़ा, और फिर दिल में लगने वाली, दिल में छपने वाली बात है। बड़ा सुंदर आज बाबा का टाइटल, मैं तुम्हारा डियरेस्ट डैड हूं। डियरेस्ट डैड। फिर तुम्हारा टीचर भी हूं, तुम्हारा सतगुरु भी हूं। तो तुम्हें ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम क्या हो? फिर बाबा ने कहा तुम हो वारिस, बाबा से वर्षा लेते हो। आज बाबा को डियरेस्ट डैड समझ के ही याद करना है। हेलो डैड, डियरेस्ट डैड। तो बाबा की कितनी प्रेम भरी बातें मन को लुभाए देती हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा बैठ के समझाते हैं, शिव बाप बैठ के समझाते हैं ब्रह्मा, सरस्वती और तुम लकी स्टार्स को। आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए जो दिल को छूने वाले थे। बाबा ने कहा बाबा क्रिएटर भी है, फिर बाबा हीरो एक्टर भी है, नंबर 1 एक्टर, मुख्य एक्टर। फिर बाबा ने कहा कि डायरेक्टर भी है। 7 बच्चे, वो कितना मोस्ट बिलॉर्ड है, प्यारे ते प्यारा, उससे प्यारी चीज कोई होती नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें आया हूं राजाओं का राजा बनाने, परंतु बनेंगे तब कब, जब दे और दे के संबंधियों को छोड़, उनको भूल, उनसे नाता तोड़ेंगे और एक मेरे से नाता जोड़ेंगे। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। बाबा हम तो हैं ही आपके, ये तुम्हारे अंदर से निकलता रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, माया, माया से डरना नहीं, माया बहुत परीक्षाएं लेगी, बीमार हो जाएंगे, घाटा पड़ जाएगा धंधे में, टांग टूट जाएगी। इतना भी बाबा ने कह दिया आज, टांग टूट जाएगी, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना नहीं है तुम बच्चों को, कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। हाँ, बाबा ने कहा, हाँ फिर लास्ट क्या कहा, खबरदार रहना है बस, और पहलवान बनना है, पहलवान कि हम माया को पटक के मारेंगे, माया हमें ना पटके। एक बार माया चांस ले तो 20 बार माया को पटकना है। पहले तो माया को चांस लेने ही नहीं देना, और फिर डरना नहीं है परीक्षाओं से। परीक्षा के बिना थोड़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अरे परीक्षा देगा स्टूडेंट तभी तो डिक्लेयर होगा कि फर्स्ट आया, सारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इसने, सारे बोर्ड में, इंडिया में टॉप किया है। लेकिन पहले ये चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या सबसे अच्छा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। तो बच्चे, तुम बच्चों को इनको धारण करना है, अब ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ज्ञान रत्नों को धारण करना है। पॉइंट्स बाबा ने कहा इकट्ठी करनी है। रोज रोज सुनने वालों को पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स में कभी भी फेल नहीं होंगे। पॉइंट्स काफी सारी ज्ञान की हर वक्त इकट्ठी होंगी ना। बैरिस्टर देखते नहीं कितनी सारी पॉइंट्स होती है, तो पॉइंट बिल्कुल टाइम पे टच हो जाना, ये है ना बात। यहां भी जो अव्यक्त मुरलियां, ज्ञान की मुरलियां खूब पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं,
तो बाबा ने कहा उनको टाइम पे एकदम पॉइंट्स याद आ जाएगी। किस माया के अटैक पे कौन सा पॉइंट ब्रह्मास्त्र की तरह उसे भस्म कर देगा और कौन सा पॉइंट अप्लाई करें जो निरंतर योगी बन जाए, कौन सा पॉइंट अप्लाई करें जो निरहंकारी बन के रहे। तो पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, जो दिन रात पढ़ेंगे सुनेंगे रेगुलर कभी मिस नहीं करेंगे वो पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हाँ देखो बच्चे, तुम्हें योग में भी प्रॉफिट और ज्ञान में भी प्रॉफिट, और सबसे ज्यादा तुम्हारा योग में प्रॉफिट होता है। बाबा ने आज कहा सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है योग में। इसलिए बच्चों को उसी अनुसार तुम बच्चों को क्या करना है, बस बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगाना है। और किसी से भी प्रीत तुम्हारी अगर है तो धोखा देने वाली। बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें और किसी से प्रीत ना रख के तुम्हें तो एक बाबा के साथ सिर्फ माम एकम याद करो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें सब संबंधों का, बाबा ने वायदा किया, मैं तुम्हें सब संबंधों का सुख दूंगा, मैं तुम्हें सब संबंधों का रस दूंगा, केवल तुम मुझसे नाता जोड़ो और सबसे नाता तोड़ो। तो कितना स्ट्रेट वे बाबा ने कहा। इसलिए एक एक संबंध का सुख है, एक एक संबंध का रस है। कितना रस आता है, बाबा के प्यार में डूबे बैठे रहो। कभी वो फ्रेंड बन के उसके साथ सेलिब्रेट करो, कभी उसे टीचर समझ के शिक्षाएं ज्ञान रत्नों को खूब धारण करो, कभी पिता के रूप में उसके वर्षे का अनुभव करो। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें हर समय, हाँ मैं जैसे खुद सदा उड़ते रहोगे तो औरों को भी उड़ा पाओगे। आज बाबा ने कहा धारणा उनको होगी जिनकी बुद्धि प्योर होगी। बुद्धि प्योर नहीं होगी तो धारणा नहीं होगी। प्योरिटी फर्स्ट, आज बाबा ने कह दिया प्योरिटी फर्स्ट। इम्प्योरिटी होगी तो बच्चे फिर धारणा इतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हें प्योरिटी की बात को विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कईयों के अंदर क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से फिर हार खा लेते हैं। हार नहीं खानी है। उस्ताद का पूरा हाथ पकड़ना है। आज बाबा ने कहा उस्ताद का पूरा हाथ, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनके हाथ में हाथ है उनके लिए ही फिर ये ज्ञान की बरसात है। बाबा के हाथ में जिनका हाथ है उनके लिए निरंतर ज्ञान की बरसात है। तो बाबा ने कितना सुंदर आज कहा, हमें प्योरिटी पे भी पूरा ध्यान। माँ बाप, फिर बाबा ने कहा फॉलो करना है ना, माँ बाप लकी स्टार अनन्य रत्नों को तुम बच्चों को फॉलो करना है। कदम कदम पे किसे फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर ऊपर से कहा शिव परमात्माय नमः नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता है और शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने कहा। तो बाबा की सुंदर सी बातें हम बच्चों को कितना शक्तिशाली बना देती हैं। तो हमें शक्तिशाली बनना है। फिर बाबा ने कहा बाबा है, एक और टाइटल बड़ा शानदार, बाबा है होली गवर्नमेंट और तुम बच्चों को भी होली बनाता है, तुम पांडव गवर्नमेंट बन जाते हो। तो कैसे बाबा आके, तुम बाबा के साथ सच्चा सौदा करते हो। तो ये है सच्चा सौदा करने वाला हमारा बाबा सौदागर। इसलिए कहते सौदागर भी हूं और रत्नागर भी हूं। हाँ ध्यान रखना, विकारों का दान करके वापस नहीं ले लेना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, बड़ा नुकसान होगा उससे। धर्मराज ऐसा नहीं समझना छिपा के कुछ भी कर लो क्या पता लगता है। ये धर्मराज तो अंतर्यामी है, सब कुछ पता लगता है। इसलिए बिल्कुल भूल जाओ, भगवान की 1000 आंखें हैं, आपके हर कर्म पे टिकी हुई हैं। इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना। फिर बाबा ने कहा वास्तव में तुम सब हो शिव कुमार,
सालिग्राम। हाँ, मनुष्य तन में आके बाबा आके तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाता, एडॉप्ट कर देता। 21 जन्म तुम बहुत माला माल बन जाएंगे, राजाओं का राजा बन जाते हो। तो बाबा ने कहा भूल बता देनी चाहिए, सच सच बाबा मेरे से ये भूल बताने से आधी माफ हो जाएगी, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। आज बाबा ने वरदान में कहा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ। व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भवा। ये समर्थ स्थिति का आसन ऐसा है जिसपे बैठते ही ठीक निर्णय होगा, व्यर्थ और समर्थ का सही निर्णय होगा। इसके लिए स्मृति स्वरूप भव। हाँ, सदा समर्थ के स्मृति स्वरूप बनना है। समर्थ बातें, समर्थ चिंतन, उसका स्मृति स्वरूप बनना है। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर करने का साधन है साइलेंस की शक्ति। इसलिए बाबा कहते कभी कभी साइलेंस, अच्छा भाई 3 दिन मौन रखते, अच्छा आज हम 1 दिन मौन रखते, लिख के ही बात करेंगे। ये साइलेंस की शक्ति सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को अपनाना है और जीवन को महान बनाना है। साइलेंस पावर पैदा करो। और बाबा कितना भी कारोबार हो, बाबा की याद में एकदम डूब जाना, एक बाप दूसरा ना कोई, और परम धाम में एकदम गहन शांति का अनुभव करना। इसी से ही तो साइलेंस शक्ति पैदा होगी ना। साइलेंस शक्ति जितना जमा होती जाएगी उतना ही महान बनते जाएंगे। हम अपने आप को साइलेंस शक्ति धारण करने वाले महान आत्मा बने। अच्छा, ओम शांति। ये था आज के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।